हेलो दोस्तों, आप लोग का विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 जो है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का सबसे पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। बेसिक में सबसे पहले हमारा कि हम लोग जान लेते हैं कि हमारा वेरिएबल क्या होता है, पावर क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है और टर्म क्या होता है। ये चार चीज़ अगर हम लोग को अच्छे से क्लियर होगा तो हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर पर करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, हम लोग का आसानी से हो जाएगा। तो ये वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। अब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मान लो मैंने लिखा यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 4x, मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा। अब यहाँ पे हम लोग यही क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, पावर क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है और टर्म क्या होता है। तो यहाँ पे जो हमारा अल्फ़ाबेट यूज हुआ है, अल्फ़ाबेट हमारा क्या यूज हुआ है, x यूज हुआ है और यहाँ पर भी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे वेरिएबल हो जाएंगे। तो ये वाले और ये x क्या हो जाएगा, दोनों हमारा वेरिएबल हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा पावर। पावर याद रखना, हमेशा हमें देखना रहता है कि वेरिएबल का पावर चेक करना है, किसका, वेरिएबल का। तो वेरिएबल क्या है, हमारा x है, इसका पावर क्या है, यहाँ पे 2 दिया है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर कुछ भी नहीं दिया है, तो वेरिएबल का पावर जब कुछ भी नहीं दिया रहता है तो वहाँ पे क्या रहता है, 1 रहता है। मतलब ये वाला 2 और ये वाला 1, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हम लोग के पावर हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट हमारा कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, जो भी वेरिएबल के पहले जो नंबर दिया रहता है उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन के साथ में जो नंबर दिया रहता है वो हमारा कोएफिशिएंट होता है। जैसे यहाँ पर देखो x⁻1 है, इसके पहले कौन सा नंबर है, हमारा 4 है, तो x का हमारा कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेम अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पहले देखोगे कोई भी नंबर नहीं दिया है, तो कोई भी नंबर नहीं दिया रहता है तो हमेशा वहाँ पे 1 क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा टर्म। टर्म क्या होता है, यहाँ पर देखो ये वाला पूरा एक और ये दूसरा, ये दोनों क्या है, 2 टर्म है अलग अलग, दोनों प्लस से जुड़े हुए हैं। तो ये एक टर्म अलग से हो जाएगा और ये दूसरा टर्म हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखा y का स्क्वायर प्लस 3y³ प्लस 2y। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, हमारा वेरिएबल y यूज हुआ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। अब यहाँ पे वेरिएबल हो गया। अब पावर चेक करते हैं। पावर क्या होता है, हमें देखना रहता है वेरिएबल का पावर। तो वेरिएबल क्या है हमारा, y का स्क्वायर है, यहाँ पे y है, y का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे पावर क्या है, 2 है। और यहाँ पे y³ है, मतलब y का पावर क्या है, यहाँ पे 3 है। और यहाँ पे y का कुछ भी पावर नहीं दिया है, और कुछ भी पावर नहीं रहता तो यहाँ पे जैसे हम लोग x का कुछ भी नहीं था तो 1 किए थे, सेम यहाँ पे भी y का भी कुछ नहीं है तो इसका पावर 1 है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट क्या होता है, हमारा जो वेरिएबल के पहले जो नंबर दिया रहता है वो हमारा क्या होता है, कोएफिशिएंट उस वेरिएबल का। तो यहाँ पर देखो y का स्क्वायर दिया है, y का स्क्वायर के आगे कोई भी नंबर दिया है क्या, हम लोग को कोई भी नंबर नहीं दिया है। नंबर नहीं दिया तो क्या रहेगा, कुछ भी नहीं दिया है तो 1 हो जाएगा। अब y³ है, y³ के आगे कौन सा नंबर दिया है, हमें +3 दिया है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ y का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो y का कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक कोएफिशिएंट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं टर्म की बात करते हैं। टर्म मतलब क्या हो जाएगा हमारा, जैसे ये वाला पूरा एक हो गया, ये वाला पूरा टर्म एक टर्म हो जाएगा, और नेक्स्ट ये हो जाएगा दूसरा टर्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा तीसरा टर्म हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन से आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टर्म क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, पावर क्या होता है और कोएफिशिएंट क्या होता है। अब बात आती है अगर सिर्फ और सिर्फ कोई नंबर दिया है, जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ और सिर्फ दिया है 4, ये एक नंबर दिया है, इसमें वेरिएबल है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे 4 दिया है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 1। अब 4 × 1 लिख सकते हैं, सबको पता है ये वाला। अब ये जो 4 × 1 है, हम लोग 8th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 3 में पढ़े थे सर्ट्स एंड इंडाइसेस में, कि कोई भी वेरिएबल का अगर पावर हमारा 0 होता है तो उसका आंसर हमेशा हमारा क्या आता है, 1 आता है। तो सेम मैं यहाँ पे जो 1 दिख रहा है, 1 की जगह पे x² भी x⁻0 भी पुट कर सकता हूँ, या तो x⁻0 की जगह 1 पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 × 1 की जगह पे x⁻0। यहाँ पे आप लोग कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हो, y⁻0 भी कर सकते हो, z⁻0 भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4x⁻0, मतलब यहाँ पे क्या है, 4 का वेरिएबल अगर हमें लेना है, यहाँ पे
4 के साथ में कौन सा वेरिएबल है, तो x रेज टू 0 है, यहाँ पे y रेज टू 0 भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई क्वेश्चन में कांस्टेंट नंबर आ गया, जैसे देखो ये दोनों हम लोग किए थे, ये क्वेश्चन किए, इसमें हमारा कांस्टेंट नंबर नहीं था, ये वाला किए, इसमें भी कांस्टेंट नंबर नहीं था। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट नंबर साथ में आ गया, जैसे मान लो यहाँ पे m का स्क्वायर प्लस 2m प्लस का 9, मान लो ये हमें दिया है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें हमें चारों चीज़ देखना है कि वेरिएबल क्या है, पावर क्या है, कोएफिशिएंट क्या है और टर्म क्या है। यहाँ पे m का स्क्वायर हो गया, m का स्क्वायर यहाँ पे दिया है, तो m क्या है हमारा, यहाँ पे वेरिएबल हो जाएगा, ये वाला m और ये m वेरिएबल हो गया। अगर ये वेरिएबल हो गया तो फिर हम लोग का नेक्स्ट टर्म क्या है, पावर क्या है, पावर क्या है, m का पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ कुछ भी नहीं दिया तो m का पावर 1 है। यहाँ पर देखो अब पावर की बात करते हैं, तो सबसे पहले ये 9 सिंगल नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, इसमें कौन सा वेरिएबल यूज करेंगे या तो कौन सा यूज हुआ है वो कैसे देखेंगे। ये 9 और क्वेश्चन में देखो क्या दिया है हमारा, m के टर्म में दिया है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 9m रेज टू 0, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9m रेज टू 0। मतलब ये वाले क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है हमारा m है, पावर क्या है यहाँ पे m का पावर 2 है, यहाँ पे m का पावर 1 है और यहाँ पे जो है वो m का पावर क्या है हमारा 0 है। और कोएफिशिएंट अगर बात करें तो m स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर मैं बोलूँ, ये हमारा m स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट बोलूँ तो इसका हम लोग को देखो कोई भी आगे नंबर नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर मैं m रेज टू 1 या तो m का कोएफिशिएंट बोलूँ तो क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। सेम अगर मैं m रेज टू 0 का कोएफिशिएंट बोलूँ तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग 9। जनरली इसको 9m रेज टू 0 नहीं लिखते, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट नंबर लिखते हैं। अब इसमें देखते हैं कितना टर्म यूज हुआ है, एक तो ये टर्म हो गया पूरा, दूसरा ये वाला टर्म हो जाएगा, तीसरा ये टर्म, मतलब ये क्वेश्चन में हमारे टोटल 3 टर्म यूज हुए। अब ये चीज आप लोग को चारों क्लियर हो गया होगा, तो हम लोग को पॉलिनोमियल का डेफिनेशन देखते हैं, वहां से हम लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन क्या दिया है हम लोग को यहाँ पे पॉलिनोमियल का, इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इफ द power of the variable are whole numbers then that algebraic expression is known as polynomial। इसका मतलब क्या है, हमें क्वेश्चन में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, हमें चेक क्या करना है, पावर ऑफ द वेरिएबल आर होल नंबर्स, मतलब जो भी क्वेश्चन में वेरिएबल यूज हुआ रहेगा उसका पावर होल नंबर्स अगर रहेगा तो वो हमारा क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि होल नंबर्स क्या होते हैं। हमारे होल नंबर्स क्या है, हमारे 0 1 2 3 4 इस तरीके से जो नंबर्स रहेंगे वो क्या होगा, हमारा होल नंबर्स रहेगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है तो वो पॉलिनोमियल रहेगा कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, x का स्क्वायर प्लस 4x, ये मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया। अब हमें चेक क्या करना है पॉलिनोमियल के लिए कि सबसे पहले कौन सा इसमें वेरिएबल यूज हुआ है और वेरिएबल का पावर हमारा होल नंबर है कि नहीं। यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या यूज हुआ है, x यूज हुआ है, ये हमारा दोनों क्या है वेरिएबल है। अब इसका पावर क्या हमारा 2 है और इसका पावर कुछ भी नहीं दिया है, तो पावर क्या रहता है 1 रहता है। तो यहाँ पे x का स्क्वायर है, x रेज टू 1 है। अब ये दोनों होल नंबर से हमारे स्क्वायर, मतलब ये 2 और ये 1 दोनों होल नंबर्स में आ रहे हैं, मतलब ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। इसको लिखेंगे कैसे अगर ये पॉलिनोमियल रहेगा, तो क्या लिखेंगे, द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन the given algebraic expression is polynomial। पॉलिनोमियल, ये हमारा जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है वो पॉलिनोमियल है। अगर इसका रीजन लिखना है क्यों पॉलिनोमियल है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल, क्या है हमारा, द पावर ऑफ द वेरिएबल इज होल नंबर। होल नंबर, जो भी हमारा वेरिएबल का पावर है वो क्या है, हमारा होल नंबर है। इसलिए ये वाला जो हमें क्वेश्चन दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल होगा। आइए इसको और एग्जांपल से समझते हैं।
जैसे हमें दे दिया यहाँ पे y⁴ प्लस यहाँ पे दे दिया हम लोग को y⁴ प्लस 2y प्लस y³ ये हमें क्वेश्चन दे दिया है और बोला है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं बताना है। तो क्या चेक करेंगे हम लोग पॉलिनोमियल के लिए कि सबसे पहले जो भी हमारा वेरिएबल यूज हुआ है ये y, उसका पावर हमारा होल नंबर रहना चाहिए। होल नंबर क्या होता है हमारा, जो 0 से 1 2 3 4 5 6 ये सारे होल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे y का पावर 4 है, यहाँ पे देखो y का पावर कुछ नहीं दिया है तो क्या रहता है 1 रहता है, क्योंकि यहाँ पर भी देखोगे हम लोग का x का पावर कुछ भी नहीं था तो x का पावर 1 था, तो यहाँ पर भी y का पावर क्या होगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे y का पावर 3 दिया है तो देखोगे तीनों पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 और ये तीनों पावर्स हमारे होल नंबर्स में आते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसका रीजन, सेम रीजन जो यहाँ पर लिखे हम लोग कि द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज होल नंबर। तो सेम रीजन हम लोग यहाँ पर भी पूरा लिख देंगे, जो रीजन पहले वाले में लिखे सेम रीजन यहाँ पर भी आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे दे दिया हमें x⁴ प्लस x या तो 3x दे दिया। मान लो ये हमें एक दिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और बोला है हमारा ये पॉलिनोमियल है कि नहीं बताओ। तो कैसे बताएंगे हम लोग यहाँ पे, अब ध्यान से देखो वेरिएबल कौन सा यूज हुआ हमारा, एक तो यहाँ पे x है, यहाँ पर एक वेरिएबल x यूज हुआ है। अब हमें चेक करना है x का पावर हमारा होल नंबर होना चाहिए, लेकिन ध्यान से देखोगे x का पावर यहाँ पे क्या हमारा 1/2 है। 1/2 हमारा रेशनल नंबर में आता है, अपॉन में दिया है, इसका मतलब इस वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है। अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं रहेगा तो क्या हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा, क्या नहीं होगा। तो सिंपल सा इसका क्या लिखेंगे रीजन हम लोग कि द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो क्या यहाँ पे लिख देते हैं द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन the given algebraic expression is not polynomial। ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। अगर इसका रीजन लिखना है तो इसका रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, बिकॉज द power of the variable is not a whole number। यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हुआ है उसका पावर हमारा होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। सेम ऐसे अगर मैं लिख दिया यहाँ पे x⁻² प्लस 3, ये हमारा पॉलिनोमियल होगा कि नहीं, कैसे चेक करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, वेरिएबल x है, उसका पावर हमारा क्या है होल नंबर है क्या, यहाँ पे नहीं, -2 दिया है, -2 दिया तो होल नंबर में ये नहीं आता। और इसका भी रीजन हम लोग क्या लिखेंगे सेम, द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। यहाँ तक आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, एक दो एग्जांपल लेके और सॉल्व करते हैं। जैसे रूट में x+3 ये हमें दे दिया है और बोला है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में और लिखते हैं। सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये जो रूट में x दिया है हमें, इसको हम लोग और तरीके से क्या लिख सकते हैं, x⁻² प्लस 3। अब आप लोग आसानी से बता सकते हो x के पावर में 1/2 है, मतलब वेरिएबल के पावर में होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, तो क्या होगा, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा क्या,
नहीं होगा, ये हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। और रीजन के लिए इसको क्या लिखोगे, सेम, ये जो हम लोग यहाँ पे रीजन लिखे हैं कि द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट पोलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। सेम यही रीजन यहाँ पर भी आ जाएगा, सेम टू सेम रीजन लिखेंगे यहाँ पे। एक और एग्जांपल लेके करते हैं, जैसे मैंने 1/y लिखा प्लस 4, ये मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया। अब बताना है हमें ये पोलिनोमियल है कि नहीं, तो इसको भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो 1/y, अच्छा यहाँ पे y के पावर में क्या दिया होगा, कुछ भी नहीं है तो 1 है। y के पावर में क्या है, 1 है। अगर y के पावर में यहाँ पे 1 है और ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, अगर इसको और सिंपल फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, y रेस टू, यहाँ पे क्या है प्लस का 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, और आगे का सेम +4। अब ध्यान से देखो y रेस टू -1 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को -1, ये हमारा क्या है, होल नंबर है क्या, नहीं, तो हमारा ये भी क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। और इसका भी रीजन हम लोग क्या लिखेंगे, सेम, क्या कि द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is not polynomial because the power of the variable is not a whole number। सेम रीजन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे। एक दो एग्जांपल और लिख के समझते हैं ताकि पोलिनोमियल हम लोग का अच्छे से क्लियर हो जाए कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसको देखते ही आप लोग बता सको कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पोलिनोमियल है कि नहीं। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं m⁻² m का स्क्वायर प्लस 4m प्लस 9, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, मतलब पोलिनोमियल है कि नहीं, इसको कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले देखेंगे वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, यहाँ पे हमारा m यूज हुआ है तो उसका पावर देखो, पावर क्या है इसका 2 है और यहाँ पे इसका पावर 1 है। 1 और 2 दोनों ही होल नंबर में आते हैं, ये क्या होगा हमारा पोलिनोमियल होगा। तो इसका रीजन क्या आ जाएगा, रीजन इसका जो हम लोग इसके पहले वाले में लिखे, क्या लिखे हम लोग यहाँ पे, the given algebraic expression is polynomial because the power of the variable is whole number। तो सेम रीजन इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा। तो सेम रीजन यहाँ पर लिख सकते हैं अगर ये पोलिनोमियल है तो आई थिंक यहाँ पे आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कोई भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि पोलिनोमियल है कि नहीं। तो ध्यान देना यहाँ पे हमेशा क्या चेक करना है, हमेशा हमें चेक करना है जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका पावर, किसका पावर, वेरिएबल का, वेरिएबल का पावर क्या रहना चाहिए हमारा, होल नंबर रहना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि वो हमारा क्या होगा, पोलिनोमियल होगा, अदरवाइज पोलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ तक आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या दिया हम लोग को, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर हम लोग को कोई भी पोलिनोमियल दिया है उसकी डिग्री कैसे बताएंगे, लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे हमारा कि सिंगल वेरिएबल वाला पोलिनोमियल, सिंगल वेरिएबल वाला पोलिनोमियल। सिंगल वेरिएबल वाला पोलिनोमियल क्या होता है, अभी हम लोग किए, जैसे देखो ये पोलिनोमियल है तो यहाँ पर m यूज हुआ है, यहाँ पर भी m यूज हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन में यहाँ पर जो हमें ये वाला क्वेश्चन दिया है इसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ है जो कि है हमारा क्या, m। तो ऐसे अगर पोलिनोमियल दिए हैं उसकी डिग्री कैसे पहचानेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर कोई भी क्वेश्चन हमें दिया है तो उसमें सिंगल वेरिएबल है तो उसका डिग्री कैसे पहचानेंगे, तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। जो भी पोलिनोमियल दिया होगा उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का वो क्या होगा, हमारा डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लेके करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 12x का स्क्वायर प्लस 3, ये मैंने एक पोलिनोमियल लिख दिया। अब इसका हाईएस्ट पावर किस चेक करना है, किसका, वेरिएबल का। वेरिएबल क्या है हमारा, यहाँ पे x है, उसका पावर क्या है 2, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो इसका पावर क्या है यहाँ पे 0। अब 2 और 0 दोनों में बड़ा कौन सा है हमारा 2, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अगर मैं लिखा x⁻7 प्लस x⁻6 प्लस x का स्क्वायर प्लस 3, ये मैंने एक पोलिनोमियल लिख दिया। अब इसमें वेरिएबल क्या यूज हुआ है, x यूज हुआ है हर जगह, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है x।
वेरिएबल x यूज हुआ है, तो x का हाईएस्ट पावर क्या है, x⁻6 है, x स्क्वायर है, x⁻7, सबसे बड़ा क्या हमारा 7 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हमारी यहाँ पे 7 हो जाएगी। सेम अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया x⁻12 प्लस x, तो इसकी डिग्री क्या होगी, फटाफट आप लोग बता दीजिए फटाक से। तो क्या हो जाएगी इसकी डिग्री, इसकी भी डिग्री हो जाएगी 12। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x⁻12 है और यहाँ पे x⁻1 है, कुछ भी नहीं है तो क्या है यहाँ पे 1 है। 1 और 12 में बड़ा कौन सा है हमारा 12, इसलिए इसकी डिग्री क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। मैंने यहाँ पे लिख दिया y⁻7 प्लस 2y⁻8 प्लस 3 इज इक्वल टू, मतलब इसका हम लोग को डिग्री बताना है। तो डिग्री आप लोग फटाफट इसका बता दीजिए कितना आ जाएगा, इसकी डिग्री हो जाएगी 8। क्यों, क्योंकि हमारा वेरिएबल क्या है y है, यहाँ पे दोनों जगह y वेरिएबल है, तो उसका जो हाईएस्ट पावर रहेगा वो क्या होगा हमारा डिग्री। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर दिया है हम लोग को, कोई भी पोलिनोमियल सिंगल वेरिएबल का, उसकी डिग्री कैसे पहचानेंगे आप लोग यहाँ से बता सकते हो। इस जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें जो भी वेरिएबल यूज हुआ रहेगा उसका जो हाईएस्ट पावर रहेगा वही हमारा क्या होगा डिग्री हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते आगे, हम लोग को देखते हैं क्या दिया है, डिग्री ऑफ एनी नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0। इसका मतलब क्या है, कोई भी हमें नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल दिया है उसकी डिग्री क्या होती है 0 होती है। अब ये नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, ये नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है वो देखते हैं। नॉन जीरो का मतलब क्या है, जीरो के अलावा कुछ भी रहेगा लेकिन वो कांस्टेंट पोलिनोमियल रहेगा। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, जो भी हमारा सिर्फ और सिर्फ नंबर है, उसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं दिखता। जैसे मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था 3 दिया है मुझे, अब ये 3 दिया है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 1, और ये 1 कहाँ से आया था, कैसे 1 की जगह रिप्लेस किए थे, x⁻0 इज इक्वल टू 1 किए थे हम लोग, तो इसको और क्या लिख सकते हैं 3x⁻0। अब ध्यान से देखो, ये 3 दिया था, इसका यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो आप लोग, यहाँ पे x⁻0 y⁻0 z⁻0, कोई भी वेरिएबल के पावर में 0 ले सकते हो यहाँ पे। और इसको ही क्या बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल का सिंपल सा मतलब है उसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं दिखेगा हमें, जैसे वो लास्ट में जो कांस्टेंट नंबर आते हैं। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ये 4 दिया है, इसका आप लोग डिग्री बताओगे फटाफट क्या आ जाएगा, इसकी डिग्री अगर कोई पूछेगा तो क्या लिख सकते हो, इसकी डिग्री भी कितना है 0 है, क्योंकि ये क्या है हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल। लेकिन यहीं पर हमें एक बात ध्यान देने की जरूरत है, क्या ध्यान देने की जरूरत है हमारा, कि अगर कोई भी ये तो नंबर दिया रहेगा तो हम लोग बोल देंगे कि डिग्री इसकी 0 है, लेकिन अगर 0 ही दिया है इसकी डिग्री पूछ दिया हमें तो क्या लिखोगे, अगर 0 ही दिया है इसकी डिग्री हमें पूछ दिया तो क्या लिखोगे। तो याद रखना 0 की डिग्री हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, तो क्या लिखेंगे नॉट डिफाइन, 0 की डिग्री हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। अगर कोई नंबर दिया है इसकी जगह, जैसे मान लो 10 दिया है, तो 10 एक कांस्टेंट नंबर है, ये हमारा क्या है कांस्टेंट नंबर है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल है। अगर ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाती है, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है हमेशा 0 होती है। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल से ज़्यादा हमारा कोई भी पोलिनोमियल दिया है तो उसकी डिग्री कैसे पहचानेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हमें, द हाइएस्ट सम ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म ऑफ द पोलिनोमियल इज डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ करना है हमें, तो x का स्क्वायर y⁻³ प्लस 2xy प्लस 4,
ये हमें एक पोलिनोमियल दिया है। अब ये पोलिनोमियल में हमें बताना है कि डिग्री क्या है। अब ध्यान से देखोगे मोर देन वन वेरिएबल है। यहाँ पे एक वेरिएबल हमारा क्या यूज हुआ है, ये x हुआ है, और दूसरा वेरिएबल हमारा y यूज हुआ है। यहाँ पर भी x यूज हुआ है, y यूज हुआ है, ये x है और ये y। तो मतलब ये वाले पोलिनोमियल में दो हमारा वेरिएबल यूज हुआ है, x एंड y। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है, हाईएस्ट सम ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म। ये ध्यान से देखना है, इन ईच टर्म दिया है। ईच टर्म का मतलब क्या है, एक टर्म हमारा यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। ये तीनों टर्म का जो भी पावर होगा उसको सिंगल सिंगल ऐड कर दो। मतलब ये दोनों का अलग से ऐड करो। यहाँ पर ये दोनों दिख रहे हैं एक्स एंड वाई, इसका अलग से डिग्री ऐड करो, इसका अलग से। अब ये तीनों ऐड करने के बाद तीनों में से जो सबसे बड़ा नंबर आएगा, सबसे बिगर नंबर रहेगा, वो क्या होगा, हमारा पोलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो x का स्क्वायर है, मतलब इसका पावर 2 है, प्लस करना है, y का पावर 3 है, मतलब ये 3 को, और 3 और 2 को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, x और y दिया है, x और y दिया है तो x का पावर कुछ भी नहीं दिया है तो 1 है, y का पावर कुछ भी नहीं दिया है तो 1 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 1 तो कितना आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो कोई भी नंबर नहीं दिया है तो इसका क्या होता है, हमेशा यहाँ पे 0 ही होता है। कोई भी यहाँ पे वेरिएबल यूज करके हम लोग x और y का यूज करके पावर 0 कर सकते हैं। अब देखो 0, 2 और 5, ये तीनों में बड़ा कौन सा है, हमारा 5। तो क्या आ जाएगा, इसकी डिग्री आ जाएगी हमारी 5। तो क्या लिखेंगे, डिग्री कितना हो गया इसका, 5 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो m का स्क्वायर प्लस 2mn क्यूब प्लस 4n रेस टू 8। मान लो ये कोई हमें पोलिनोमियल दिया है, ये पोलिनोमियल दिया है और बोला है कि ये पोलिनोमियल की डिग्री क्या है। ध्यान से देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे कितने वेरिएबल यूज हुए हैं। एक तो वेरिएबल m है, यहाँ पर m और n है, यहाँ पे n है। मतलब ये पूरे क्वेश्चन में m और n ये दो चीज़ हम लोग यूज़ किए हैं। अब आइए देखते हैं, अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल रहता है तो उसको कैसे चेक करते हैं, एक एक टर्म, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, तीनों के पावर को क्या करते हैं, ऐड करके लिखते हैं। यहाँ पे तो 2 ही आ जाएगा क्योंकि एक ही नंबर दिया है, एक ही वेरिएबल। यहाँ पे m और n 2 है तो m के पावर में कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। n के पावर में क्या दिया है यहाँ पे 3, तो 1 और 3 ऐड करेंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे n का पावर 8 दिया। अब ध्यान से देखो ये 4, 8 और 2, ये तीनों में से कौन सा बड़ा है, हमारा 8 है। 8 अगर बड़ा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हमारा 8 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जांपल और लेके समझते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो दिया है mn + m क्यूब n रेस टू 4 + 2m, इसकी डिग्री क्या होगी बताना है। इसकी डिग्री कैसे चेक करेंगे, m और n है तो इसके सबसे पहले ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। इसके क्या करेंगे, पावर को ऐड करेंगे। m का पावर 1 है, n का पावर 1 है तो 1 + 1 कर दिया। m का पावर 3 है, n का पावर 4 है, यहाँ पे m का पावर 1 है तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये 7 है, ये 2 है और यहाँ पे 1 है। ये 7, 2 और 1 में कौन सा बड़ा है, हमारा 7। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसकी डिग्री कितना हो जाएगा, 7। अब क्वेश्चन हमें कैसे करना है, इसके नीचे हमें ये सब लिखना नहीं है, बस हमें ये तो समझने के लिए कर रहे हैं। मान लो कोई क्वेश्चन जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे m² n + 3m + 4n² p², ये एक पोलिनोमियल हमें दे दिया है। अब इसकी डिग्री हमसे पूछा है तो हम लोग को पता है एक से ज़्यादा वेरिएबल रहता है तो डिग्री कैसे पहचानते हैं हम लोग, जो भी वेरिएबल का पावर है उसको ऐड कर देते हैं एक एक टर्म को। तो यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 2 है और n का पावर क्या है, 1 है, 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3m है, m रेस टू कुछ भी नहीं है तो 1 है। यहाँ पे क्या है, n का स्क्वायर और p का स्क्वायर, 2 और 2 4 हो जाएगा। तो मतलब ये जगह पे 4 निकल गया, यहाँ से 1, यहाँ से 3।
तो बड़ा कौन सा है यहाँ पे हम लोग का, यहाँ से हम लोग का 4 ग्रेटर है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे डिग्री इज इक्वल टू 4, इस तरीके से हमें लिखना है। और समझने के लिए हम लोग को जैसे ये 3 क्वेश्चन किए वहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म। मतलब पॉलिनोमियल के टाइप्स हमें बताने हैं, लेकिन इसके ऊपर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म, टर्म के हिसाब से हमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। पहला टाइप है हमारा यहाँ पे मोनोमियल, और दूसरा टाइप है बायनोमियल, और तीसरा है ट्राइनोमियल। अब देखते हैं एक एक करके ये होता क्या है, मोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। तो मोनोमियल में क्या है हमारा, ओनली वन टर्म इज द पॉलिनोमियल। मतलब एक पॉलिनोमियल दिया होगा, उसमें सिंगल टर्म रहेंगे, एक ही टर्म दिए रहेंगे, वो क्या होगा, मोनोमियल। अगर 2 टर्म दिए हैं, 2 टर्म्स इन द पॉलिनोमियल, तो वो क्या होगा, बायनोमियल। अब ट्राइनोमियल तो आप लोग आसानी से मेरे बताने से पहले तो बता ही सकते हो। मोनोमियल में 1 टर्म है, बायनोमियल में 2 टर्म है, तो ट्राइनोमियल में क्या हो जाएगा, 3 टर्म हो जाएगा। अब एक एक का एग्जाम्पल देख लेते हैं तो और अच्छे से एक एक क्लियर हो जाएगा। तो जैसे देखो पहला क्या है मोनोमियल का एग्जाम्पल, 2x 5 एंड m²। एक एक ही टर्म दिया है, टर्म एक है, तो क्या होगा हमारा ये मोनोमियल हो जाएगा। अगर 2 टर्म रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, बायनोमियल हो जाएगा। तो जैसे क्या दिया हम लोग को यहाँ पे 2 टर्म के लिए x⁴ प्लस x m² - 3m 4x + 2। ये क्या है हमारे 2 टर्म दिए हैं सब में, x⁴ एक टर्म है, प्लस x ये दूसरा टर्म है, m² एक टर्म है, 3m दूसरा टर्म है, 4x एक टर्म है, प्लस 2 दूसरा टर्म है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बायनोमियल। और ट्राइनोमियल के लिए देखते हैं क्या दिया है, y² - 2y + 5। एक ये हो गया, मतलब ध्यान से देखोगे तो इसमें 3 टर्म है, और नीचे वाले में x³ - 3x² + 5x, इसमें भी 3 टर्म है, m⁵ प्लस 3m - 9, इसमें भी 3 टर्म है। तो 3 टर्म रहेंगे तो ट्राइनोमियल, 2 टर्म रहेंगे तो बायनोमियल, अगर सिंगल टर्म है तो क्या होगा, मोनोमियल। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि अगर पॉलिनोमियल का टाइप हम लोग को बताना है बेस्ड ऑन टर्म के हिसाब से, तो आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। हमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं और बेस्ड ऑन टर्म के हिसाब से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा हमारा मोनोमियल है और कौन सा बायनोमियल है और कौन सा ट्राइनोमियल। तो देखते हैं, मोनोमियल में हमने देखा था हमारा एक ही टर्म रहेगा, बायनोमियल में हमारा 2 टर्म रहेगा, और ट्राइनोमियल में हमारा 3 टर्म रहेगा। एक टर्म रहेगा मतलब मोनोमियल, 2 टर्म है तो बायनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। यहाँ पर एक टर्म दिया है हम लोग को, पहले वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो एक टर्म और 2, टोटल 2 टर्म दिया है। 2 टर्म दिया रहेगा तो हमारा क्या होगा, वो बाइनोमियल हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट वाला बाइनोमियल हो गया। सेकंड वाला देखोगे इसमें एक ही टर्म दिया है, एक ही टर्म दिया रहता है तो हमारा क्या हो जाता है, वो मोनोमियल हो जाएगा। ये हमारा मोनोमियल हो गया। और इसमें ध्यान से देखोगे इसमें 2 बार ये लिखा गया है, इसको एक ही बार देखते हैं। क्या दिया है, x³ + x है, x³ + x है। इसमें ध्यान से देखोगे कितना टर्म है, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, 2 टर्म है। 2 टर्म रहता है तो क्या रहता है हमारा, बाइनोमियल रहता है। क्या रहता है हमारा, बाइनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट है इसको एक टर्म ये पूरा, ये दूसरा टर्म हो जाएगा, ये तीसरा टर्म। तो टोटल कितने टर्म है इसमें, 3 टर्म है। अगर 3 टर्म रहता है तो ये क्या हो जाता है हमारा, ट्राइनोमियल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा ये हमारा ट्राइनोमियल हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं क्या है हम लोग को, इसमें m³ + 9 है, इसमें एक टर्म ये है, एक टर्म। हमें इसमें क्या करना है, टर्म के हिसाब से देखना है। तो एक टर्म 2 टर्म, 2 टर्म हो गया तो क्या होगा हमारा, ये बाइनोमियल हो जाएगा। ये हमारा बाइनोमियल हो जाएगा। अब ये वाला ध्यान से देखोगे सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है तो क्या है हमारा, मोनोमियल है, मोनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के हिसाब से कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं हम देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जो भी हमें डिग्री के हिसाब से देखना है तो उसमें ध्यान देना है हमारा, जो भी क्वेश्चन रहेगा, जो भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसमें सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। तो क्या रहेगा, सबसे पहला टाइप है इसमें हम लोग का लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल फर्स्ट टाइप है हमारा। सेकंड टाइप है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड थर्ड टाइप है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखते हैं एक एक करके तीनों क्या होते हैं।
लीनियर पोलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 है, मतलब डिग्री कैसे पहचानते हैं, अभी इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि लीनियर पोलिनोमियल ऐसा पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 होता है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री क्या होती है, 2 होती है, एंड क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री क्या होती है, 3 होती है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोग को। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो क्या दिया हम लोग को, 3x माइनस 1 दिया है, 3x माइनस 1 दिया है, इसकी डिग्री 1 कैसे है, यहाँ पे वेरिएबल x है, x का पावर कुछ भी नहीं दिया है तो x का पावर क्या रहता है हमेशा, x का पावर कुछ भी नहीं दिया तो x का पावर 1 रहेगा, तो 3x पावर 1 दिया है माइनस, इसका कैसे होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1x रेज़ टू 0, तो क्या हो जाएगा, इसका पावर 0, और 0 और 1 में कौन सा बड़ा है, 1 बड़ा है, तो 1 बड़ा है इसलिए डिग्री इसकी 1 हो जाएगी। यहाँ पर डिग्री आसानी से बता सकते हो क्या है, 7y है तो y के पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 है तो डिग्री 1 हो जाएगी। 3m दिया है हम लोग को यहाँ पे डिग्री, तो क्या हो जाएगा, डिग्री यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल क्या दिया हम लोग को, जिसमें डिग्री 2 रहता है, तो 2y का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 है। अब यहाँ पर देखो डिग्री क्या होती है, डिग्री जो हाईएस्ट पावर रहता है, यहाँ पे y स्क्वायर है तो क्या ये इसकी डिग्री हो जाएगी, यहाँ पर क्या है x स्क्वायर मतलब डिग्री 2, और यहाँ पे m स्क्वायर मतलब डिग्री 2, तो डिग्री 2 है तो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब नेक्स्ट है यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए क्या होगा, डिग्री 3 रहनी चाहिए, तो ध्यान से देखोगे वेरिएबल हर जगह सेम यूज है x, और यहाँ पे x 3 है मतलब डिग्री क्या हो जाएगा, इसका 3 है, और इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका भी 3 है और इसका भी 3 है। मतलब टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री के हिसाब से देखें तो 3 टाइप के हैं। पहला है हमारा लीनियर पोलिनोमियल, मतलब डिग्री 1 रहना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब डिग्री 2 होना चाहिए। क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब डिग्री 3 होना चाहिए। तो आई थिंक आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्लासीफाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पे हमें कुछ पोलिनोमियल दिए हुए हैं, उसको क्लासीफाई करना है, उसको डिवाइड करना है हम लोग को कि कौन सा इसमें से लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। तो इसमें से देखते हैं। सबसे पहले लीनियर कब होता है हमारा, यहाँ पे जब हमारा पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक में क्या होता है, पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 3 होती है। अगर पोलिनोमियल की डिग्री 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल, 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल। अब यहाँ से देखते हैं, ये वाले क्वेश्चन में हम लोग को 2x स्क्वायर 3x प्लस 1 दिया है। वेरिएबल क्या है x, और हाईएस्ट पावर क्या है इसका 2, मतलब इसकी डिग्री 2 हो गई। अगर ये डिग्री 2 हो जाएगा तो ये वाले क्वेश्चन किस में आएगा, लीनियर में, क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में, तो किस में आ जाएगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा हमारा, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, यहाँ पे क्या है, इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं दिया है, तो अगर डिग्री 1 है तो क्या हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। तो ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 2y माइनस 1, y क्या हमारा वेरिएबल है, उसका पावर क्या है, 1 है। अगर पावर 1 है तो ये वाले क्वेश्चन की डिग्री भी 1 होगी। अगर डिग्री 1 हो गई तो क्या होगा, सेम हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा ये भी हमारा। नेक्स्ट क्या है हमारा, m क्यूब प्लस 7m स्क्वायर प्लस 5। m क्यूब दिया है यहाँ पे तो क्या होगा, क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, अगर डिग्री हमारा यहाँ पे 3 दिया है तो डिग्री भी 3 हो जाएगा, तो क्या होगा, ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, n का स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब क्या, इसकी डिग्री भी 2 हो जाएगी। अगर डिग्री 2 है तो क्या होगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और लास्ट है क्या हमारा, 3r का क्यूब है, r क्यूब है, क्यूब मतलब क्या इसका हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। सिंपल सा याद रखो, अगर डिग्री 3 है मतलब क्यूब है तो क्या हो जाएगा हमारा, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा, ये भी हमारा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म एंड कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ अ पोलिनोमियल। मतलब हमें कोई भी एक पोलिनोमियल दिया रहेगा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा कि कैसे लिखेंगे,
इंडेक्स फॉर्म कैसे लिखेंगे और कोएफिशिएंट फॉर्म कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिया है एक पोलिनोमियल दे दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस x रेज टू 4। ये हमारा क्या है, पोलिनोमियल है और इसमें कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, वेरिएबल हमारा x यूज हुआ है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है इसमें कि जो भी हमारा वेरिएबल का पावर होगा उसके डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से लिख देंगे। देखो यहाँ पर लिखा भी है विच कैन बी रिटर्न इन डिसेंडिंग पावर ऑफ इट्स वेरिएबल, मतलब जो भी वेरिएबल का पावर होगा उसके डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से लिख देंगे, वो क्या होगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म में क्या होता है, सेम टू सेम हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ही रहेगा, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे x रेज टू 4 है, यहाँ पे x रेज टू 4 के बाद क्या आना चाहिए हमारा x क्यूब आना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसमें नहीं दिया है तो सेम इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। इंडेक्स फॉर्म का मतलब क्या है, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में मिसिंग टर्म रहेंगे वो भी ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा x रेज टू 4 प्लस 0x क्यूब, क्योंकि 0x क्यूब देखो इसमें नहीं था तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर दिए। उसके बाद क्यूब के बाद क्या आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो x स्क्वायर x रेज टू 1 x रेज टू 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंडेक्स फॉर्म हो जाएगा। अब लास्ट बचा हमारा कोएफिशिएंट फॉर्म। अगर इंडेक्स फॉर्म आप लोग को लिखने आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, तो कोएफिशिएंट फॉर्म आसानी से समझ सकते हो। कैसे देखते हैं, इसमें क्या दिया है, जो भी हमारा इंडेक्स फॉर्म दिया है यहाँ पे उसी का ध्यान से देखोगे कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखा है, उसी को हमारा क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे x रेज टू 4 तो इसके पहले कौन सा इसका कोएफिशिएंट है, 1 है, तो यहाँ पे 1। सेम यही वाला यहाँ पर लिखे x क्यूब है, यहाँ पे क्या है 0, तो इसका कोएफिशिएंट 0 आ गया। यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है -3, तो -3 आ गया। x का कोएफिशिएंट क्या है 1 और लास्ट में जो 5 दिया है उसको लिख दिए। तो ये तीनों समझ में आ गया होगा, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया तो उसको इंडेक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर इंडेक्स आ गया तो उसको आप लोग कोएफिशिएंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। एक दो एग्जांपल और देखते हैं हम लोग इसका अच्छे से, तो और अच्छे से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें ये दिया है p ऑफ m इज इक्वल टू 3m रेज टू 5 माइनस 7m प्लस 5m क्यूब प्लस 2, ये हमें ये पोलिनोमियल दिया है। अब इसको हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है और कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग, जो भी इसका पोलिनोमियल है उसका वेरिएबल के पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे बड़ा वाला जो पावर रहेगा वो पहले आएगा, मतलब 3m रेज टू 5 पहले आएगा। इसके बाद क्या होगा 5m क्यूब आएगा, क्योंकि यहाँ पे m रेज टू 5 है, उससे छोटा क्या है 5m क्यूब। उसके बाद हमारा -7m आएगा प्लस 2 आएगा, तो क्या आ जाएगा देख लो, यही है 3m रेज टू 5 प्लस 5m का क्यूब माइनस 7m प्लस 2। अब इंडेक्स फॉर्म में क्या लिखते हैं हम लोग, सेम यही रहेगा, लेकिन जो मिसिंग टर्म रहेंगे, जैसे देखो m रेज टू 5 है, m रेज टू 5 के बाद क्या आना चाहिए हमारा m रेज टू 4 आना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 0m रेज टू 4। क्यूब के बाद क्या है, स्क्वायर वाला टर्म आना चाहिए, स्क्वायर वाला टर्म नहीं दिया है यहाँ पे, तो इसमें ऐड हो जाएगा इंडेक्स फॉर्म में। तो देखते हैं क्या आ जाएगा, देखो 3m रेज टू 5 प्लस 4 वाला टर्म नहीं था हमारा, तो 0m रेज टू 4 लिख दिया, 5m क्यूब है। अब यहाँ पे क्यूब के बाद स्क्वायर वाला टर्म आना चाहिए, स्क्वायर वाला टर्म नहीं था तो हम लोग 0m स्क्वायर ऐड कर लिए, बाकी का एज इट इज लिख दिए। अगर ये इंडेक्स फॉर्म आ गया आप लोग को समझ में, तो कोएफिशिएंट फॉर्म लिख सकते हो। कोएफिशिएंट फॉर्म में क्या करना रहता है, इंडेक्स फॉर्म के पहले जो नंबर दिया रहता है, इंडेक्स फॉर्म में जो भी हम लोग लिखे रहेंगे उसका कोएफिशिएंट जो दिया है वही लिखेंगे। जैसे ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हमारा m रेज टू 5 का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, m रेज टू 4 का कोएफिशिएंट 0 है, m क्यूब का कोएफिशिएंट 5 है, m स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, m का कोएफिशिएंट -7 है। साइन के साथ लिखना, में प्लस रहेगा तो नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर माइनस दिया है तो माइनस साइन लिखेंगे और लास्ट में 2 आ जाएगा। तो देख लो यहाँ पे यही है, 3 है पहले, फिर 0 है, फिर 5 है, 0, फिर -7, फिर 2 दिया हुआ है। अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 5 प्लस x क्यूब। अब इसका आप लोग करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके, इंडेक्स फॉर्म में और कोएफिशिएंट फॉर्म में। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, फिर मैं आप लोग को इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरे चैप्टर का PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा राइट अ पोलिनोमियल x क्यूब प्लस 3x माइनस 5 इन कोएफिशिएंट फॉर्म। मतलब एक हमें पोलिनोमियल दिया है, उसको हमें कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें दिया है उसको एज इट इज लिख दो। अब इसको क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले जो मिसिंग टर्म रहेगा इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इंडेक्स से हम लोग कोएफिशिएंट आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिसिंग क्या था हमारा, क्यूब के बाद स्क्वायर वाला आना चाहिए था, स्क्वायर वाला नहीं था, इसलिए मैंने क्या कह दिया यहाँ पे 0x² + 3x - 5। अब यहाँ से आप लोग आसानी से इसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिख सकते हो। कोएफिशिएंट फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, गिवन पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म इज 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x³ के पहले जो नंबर रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, x² के पहले जो रहेगा उसके आगे आ जाएगा, नेक्स्ट 3 आ जाएगा, लास्ट का क्या है -5। ये इसका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट फॉर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ये मैंने आप लोग को बताया, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग को करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। क्या दिया है, y⁵ + 3y³ - 5, इसको कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले सेम इसी की तरह ये वाले क्वेश्चन की को इसकी तरह पहले क्या लिखोगे, क्वेश्चन लिखोगे। अब इसी का आप लोग सबसे पहले इंडेक्स फॉर्म लिखोगे, क्योंकि इसमें मिसिंग टर्म भी दिया है। देखो y⁵ है तो उसके बाद क्या आना चाहिए, y⁴। यहाँ पे y³ है तो y² और y दोनों आना चाहिए, लेकिन नहीं दिया है। तो क्या करोगे आप लोग, पहले उसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, देन उसके बाद क्या करोगे, उसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिखोगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट फॉर्म दिया है। अब ध्यान से देखो कि ये कौन सा फॉर्म दिया है, हमें कोएफिशिएंट फॉर्म दिया है। कैसे पता चला, कोएफिशिएंट कोई भी नंबर दिया रहता था, कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहता था, उसका कोएफिशिएंट इस तरीके से आता था। अब देखो यही हमें दिया है, यहाँ पे 2, -1, 0, 5 और 6 दिया है। अब इसको बोला है कोएफिशिएंट फॉर्म दिया है, तो बोला है रिप्रेजेंट इट इन इंडेक्स फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी को अब हमें इंडेक्स फॉर्म में करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो इंडेक्स फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के पहले ध्यान से देखोगे तो ये वाले क्वेश्चन में x का क्यूब है, पावर दिख रहेगा ये हम लोग को, उसके बाद हम लोग इसमें कन्वर्ट किए, तो पावर के हिसाब से सबसे पहले इसमें अरेंज करेंगे। पावर क्या रहेगा इसमें, यहाँ पे कितने टर्म दिए टोटल, 1, एक ये दिया है, 2, 3, 4 एंड 5, टोटल 5 टर्म दिए। अब 5 टर्म दिया है तो उसमें से हमेशा 1 को माइनस कर दो, तो 5 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब इससे हम लोग जो भी पॉलिनोमियल बनाएंगे उसकी डिग्री क्या होगी, 4 हो जाएगी। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये हमें क्या दिया, कोएफिशिएंट दिया है, इसका कोएफिशिएंट इसका लिख दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे इसकी डिग्री 4 करना है हमें। और एक चीज, डिग्री हमेशा किसका होता है, वेरिएबल का। तो वेरिएबल कोई भी यूज कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे एक्स भी यूज कर सकते हो, वाई भी यूज कर सकते हो, या इसके अलावा कोई भी यूज कर सकते हो। तो क्या लिखेंगे, इसका इंडेक्स फॉर्म क्या आ जाएगा। अब सबसे पहले देखो 1, 2, 3, 4, 5 टर्म था तो इसकी डिग्री 4 थी, तो मैंने क्या कर दिया, उसका डिग्री 4 कर दिया यहाँ पे। अब डिग्री 4 कर दिया तो जो पहला वाला नंबर रहेगा, पहले वाले का कोएफिशिएंट, फिर दूसरे वाले का कोएफिशिएंट हो जाएगा। अब देखो ये -1 है, यहाँ पर -x³ लिखा है सिर्फ, यहाँ पे आप लोग अगर -1 भी लिखते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी चलेगा। नेक्स्ट हमारा 0 दिया है तो उसको 0x²। अब देखो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से लिखे, जो भी डिग्री है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से लिखे, आगे का प्लस का 5x और 6। अब इसी को हमें करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या रहता है, ये 0 वाला टर्म हट जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म में क्या किए थे हम लोग, वहां पे जो भी मिसिंग नंबर था उसको ऐड किए थे। लेकिन अब इंडेक्स से हम लोग स्टैंडर्ड में कर रहे हैं तो ये वाला 0 वाला हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा इंडेक्स। तो यहाँ पे ये गलत हो गया है, इसको आप लोग क्या कर दो, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल का, 2x⁴ x³ + 5x + 6, ये इसका क्या होगा, इंडेक्स फॉर्म ये वाला हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। सेम एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए। सेम टू सेम जैसे ही ये वाला किए हो वैसे ये भी रहेगा। सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को डिग्री चेक करना है, तो डिग्री मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 टर्म दिए हैं, तो 5 में से 1 को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4। मतलब डिग्री कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर डिग्री 4 हो गया तो आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हो, या तो कोई भी वेरिएबल यूज कर लो, x यूज कर लो, y कर लो। अब x y यूज करने के बाद क्या करोगे, उसका इंडेक्स फॉर्म लिख दोगे, इंडेक्स फॉर्म हो जाएगा, इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दोगे तो इसका दोनों कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये खत्म होता है चैप्टर नंबर 3 का बेसिक पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 3 का 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।